श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश से मथुरा से लेकर के गुजरात के द्वारिकाधीश तक सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में लगातार मंगला आरती हुई और इससे उसकी शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण द्वारिका युग में जन्म ले और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वो प्रकट होते हैं और इस द्वापर युग की तरह ही जो तमाम युग हैं उसका वर्णन होता रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है और देश भर में आज के दिन की धूम है। तैयारियां भी सुबह से ही चल रही थी लगातार और जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में उत्सव का माहौल इस समय बना हुआ है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जन्मोत्सव की तैयारी इस समय हो रही है। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है। इस दिन की खास महत्वता होती है और कल भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अब ये 12 तस्वीरें आपके सामने। जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। 12 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर, अयोध्या की तस्वीर, कोलकाता, दिल्ली, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, इस्कॉन मंदिर नोएडा, कानपुर, सोमनाथ गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और हैदराबाद से ये तस्वीरें। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स इस समय जुड़ रहे हैं। पलक प्रकाश इस समय मथुरा में मौजूद हैं, केशव झा भी मथुरा में हैं और थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, अक्षय राय दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके साथ ही मोहन उज्जैन से हैं, धनंजय रांची से, आकांक्षा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आशुतोष लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको पलक के पास ले चलते हैं। पलक, इस समय वहां किस तरह की छटा नजर आ रही है, क्योंकि जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मथुरा, इससे खूबसूरत रौनक कहीं हो ही नहीं सकती। आप बिल्कुल शिखा, जय श्री कृष्ण सबसे पहले आपको। और क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, जो श्रद्धालु हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनका उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, आप तस्वीर में आपको दिखाऊंगी, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए उत्साह, उमंग आप उन श्रद्धालुओं का देखिए साफ तौर पर इन तस्वीरों में आपको नजर आ जाएगा। अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन की शुरुआत हुई यहाँ पर सुबह मंगल आरती के साथ, इसके बाद भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ। लेकिन अब हम बात करें मुख्य कार्यक्रम की, जो कि 11 बजे से शुरू होने वाला है मुख्य कार्यक्रम। तो 11 बजे श्री गणेश और नवग्रह की पूजा होगी। आप तस्वीरों में अगर देख पाएंगे तो नीचे एक छोटी सी वेदी बनाई गई है और उस वेदी पर जो भगवान का बाल स्वरूप है वो विराजमान है। और अगर आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो एक आपको ग्रीन कलर, एक हरे कलर का आपको नजर आएगा कपड़ा ढका हुआ, तो वो है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो उस कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक कराया जाएगा जब श्री कृष्ण का जन्म होगा रात के 12 बजे। हालांकि अभी फिलहाल तैयारियां यहाँ पर तेजी के साथ चल रही हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो 11 बजे आपको बताएं कि श्री गणेश नवग्रह पूजा होगी। इसके बाद 1008 कमल के फूल से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन किया जाएगा। इसके बाद रात के 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ मंदिर परिसर में ढोल, नगाड़े, झांझर, मंजीरे, मृदंग की ध्वनि जो कि सुनाई देने वाली है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आज सुबह की शुरुआत भी ढोल मंजीरे के साथ ही शुरू हुई और भगवान का जब जन्म होगा, भगवान के जन्म के 10 मिनट के बाद महाआरती होने वाली, मतलब कि 12:10 पर महाआरती होगी। केसर में सुगंधित द्रव्यों में लिपटे हुए भगवान श्री कृष्ण नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सोने और चांदी से मढ़ित गऊ है, यानी कि कामधेनु गाय जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक छोटा स्वरूप भी उसका उस वेदी पर रखा हुआ है। वो 12:10 से 12:25 पर भगवान के श्री विग्रह का प्रथम अभिषेक उसी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कामधेनु में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और उसके बाद श्री ठाकुर जी को अभिषेक करके रजत कमल पर विराजमान करेंगे और रात के 11:25 से 12:40 तक महाअभिषेक होगा। ठीक है पलक, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच अस्मित हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अस्मित, आप इस समय कहां पर मौजूद है और वहां पर कैसे इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल शिखा, देखिए पटना के इस्कॉन मंदिर में मेरी मौजूदगी है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं आज सुबह 4 बजे से पूजा कर रहे हैं। पटना इस्कॉन के एक बार
बाहर की तस्वीरें मेरे सहयोगी मृत्युंजय आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर उन लोगों की है जो लोग अंदर आना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर से ही वो दर्शन करके लौट जा रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग भगवान के दर्शन अंदर नहीं बाहर से ही सही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ इस्कॉन मंदिर के अंदर 261 कलश से भगवान का जो कह सकते हैं आपकी पूजा है वो आज किया जाएगा। 11 बजे से पूजा है वो शुरू होगा और बड़ी संख्या में अंदर श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ मौजूदगी है और लोग यहाँ पर झूम रहे हैं। और देखिए किस तरह से कीर्तन मंडली जो है वो भी यहाँ पे लगाया गया है। और ये तस्वीरें अंदर इस्कॉन मंदिर के अंदर की है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की देख सकते हैं प्रतिमा वहाँ पर, और लगातार लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। रात के 12 बजे का इंतजार हर कोई कर रहा है जब भगवान का जो पूजा है वो यहाँ पर किया जाना है। और पटना की इस्कॉन और महावीर मंदिर दोनों जगह पर कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। अब तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 लाख श्रद्धालु जो है वो पूजा कर चुके हैं। 14 पुलिस पोस्ट बनाए गए हैं इस्कॉन टेम्पल के बाहर। 128 कैमरे से निगरानी की जा रही है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो कृष्ण बनकर बेहद मनोरम ये दृश्य नजर आ रहा है। असमन बने रहिएगा हमारे साथ। धनंजय इस समय रांची से कनेक्टेड है हमारे साथ। धनंजय, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरह की छटा नजर आ रही है, क्योंकि हर किसी को इंतजार रात के 12 बजे का है। देखिए, हम रांची के इस्कॉन मंदिर टेम्पल में मौजूद है और यहाँ पे भक्तों का जो तांता सुबह से ही लगा हुआ है। हम तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी कुछ देर पहले आरती हुई थी। आरती के बाद जो भक्त है प्रसाद लेके वो बाहर निकले, तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और जो भगवान विष्णु के जो अवतार कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में जो मनाते हैं, और जो कंस थे उनके पापों को दूर करने के जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, उसी को लेकर आज भगवान जब कृष्ण जन्माष्टमी का रूप मनाते हैं। और भक्तों में काफ़ी भीड़ देखे जा रही है। सभी मंदिरों में जहाँ जहाँ आप देख पाए होंगे, सभी मंदिरों में इसी तरह से भक्तों का भीड़ है। और एक फ़ोटो अपने कैमरा में क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने याद रख सके, मेमोरी में रख सके। लेकिन देखिए, जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कृष्ण राधा जो एक तरह जिस तरह से सजाया गया है, जिनकी 12 बजे रात जैसे ही होगा, 12 बजे रात विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, महाभोग लगाया जाता है। और सुबह और अभी शाम जो आरती हुई, आरती के बाद लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ थे। उनके बाद यहाँ पे खीर का वितरण किया गया। भक्त लगातार आ रहे हैं। भक्तों में जिस तरह से आस्था है कृष्ण भगवान, क्योंकि लड्डू गोपाल, कोई माखन चोर बोलते हैं, कृष्ण गोपाल बोलते हैं, तो कई मान्यता है कि घरों में भी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, सजाया जाता है। और साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण की जो पूजा करते हैं, सुख समृद्धि घर में बने रहती है। तमाम चीज़ों को लेकर घर में सज्जा के साथ अपने बच्चों को भी उस वेश में, भूषा में, राधा कृष्ण की भूषा में बनाते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी को पूरी धूमधाम से मनाते हैं। जो तस्वीरें हैं सभी मंदिर के अंदर हम हैं और कोशिश कर रहे थे कि हम दिखा सकें, लेकिन जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे मंदिर में, और मंदिर से तस्वीर देखिए अरविंद दिखा रहे हैं सहयोग कि जितने भी भक्त हैं कि करके आ रहे हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके वो वापस जा रहे हैं। लेकिन जो भीड़ थी कुछ देर पहले जब आरती हो रही थी, हजारों की संख्या में भीड़ है। और बाहर में भी उसी तरह से श्रद्धालु तांता लगा हुआ है कि ताकि हम मंदिर के अंदर जाएं और दर्शन कर सकें कृष्ण भगवान के। जो तस्वीर यहाँ पे ये जो भीड़ है जिसको, और यहाँ पे नहीं, सभी जगह, कई जगह पे दही हांडी का प्रतियोगिता भी की जाती है। कल हुआ था और आज और कल लगातार 3 दिनों तक रांची में इसी तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन जो तस्वीर हम इस्कॉन टेम्पल के, इस्कॉन टेम्पल हरे राधा हरे कृष्ण की जो जाप है, जाप लोग करते हैं। और यह तस्वीरें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भक्त जिस तरह से आ रहे हैं और भक्तों में जो उत्साह है अपने आप में वो बयां कर रहा है कि जिस तरह से भक्त बैठ के भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर यहाँ नहीं बल्कि जहाँ भी पास आशुतोष हमारे साथ लखनऊ से कनेक्टेड है। आशुतोष, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ इस समय क्या चल रहा है? आशुतोष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
तो देखिए, जन्माष्टमी का ये उत्सव इस समय मनाया जा रहा है। देश भर से ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स इस समय मौजूद हैं, जो पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज रात 12 बजे का इंतजार है, जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, ऐसी मान्यता होती है। और उसके बाद कल के दिन भी श्री कृष्ण की पूजा होती है। मथुरा, वृंदावन, हर एक जगह इस समय कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के धूम है। जन्माष्टमी की धूम इस समय देश भर में नजर आ रही है। पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा से लेकर के द्वारिकाधीश तक इस समय त्योहार मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार हो रहा है। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा और उसके बाद उनकी पूजा की जाएगी। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्मित हमारे साथ कनेक्टेड हैं पटना से। अस्मित, बिहार में एक अलग तरह की धूम रही है, एक अलग तरीके का त्यौहार इसे उसके रूप में देखा जाता है। मैं खुद बिहार से हूँ, मुझे पता है। हम सब बड़े छोटे छोटे जब बच्चे होते थे उस समय से हम इसे सेलिब्रेट करते थे। हमारे यहाँ व्रत रखा जाता था। तो एक तरीके से बिहार में इस दिन को मनाने की परंपरा बहुत ज़्यादा रही है। तो अभी आपने दिखाया कि बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, कई लोग तो अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। ज़रा एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस्कॉन टेम्पल में आज सुबह हमारी प्रवक्ता यहाँ जो है, इस्कॉन मंदिर के जो प्रवक्ता हैं नंद गोपाल दास, उनसे बातचीत हो रही थी। वो बता रहे थे सुबह 4 बजे से ही लोग इस्कॉन मंदिर में पूजा करने के लिए पहुँच रहे थे। लंबी लंबी कतारें लगी थी। ये पटना का वो इलाका है जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है और यहाँ पे बाहर देखिए आप कितनी भीड़ है, वो हम पहले आपको दिखा रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जिन्हें अंदर एंट्री नहीं मिल पाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अंदर में भीड़ है। लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, उसके कारण लोग निकल नहीं पा रहे हैं जो अंदर मंदिर में। उन्हें हालांकि यहाँ की जो निजी बाउंसर्स हैं, जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द करके लोगों को यहाँ पे जिन्होंने पूजा कर लिया है उन्हें यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन नाचने और झूमने में लोग इतने मग्न हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं जल्दी। लिहाजा इस समय भीड़ उसी की है। लगातार बाहर भी प्रशासन की टीम की मौजूदगी है, अंदर भी जो लोग हैं मंदिर प्रबंधन के, उनकी मौजूदगी है। तो बड़ी संख्या में, और यहाँ पर 10 लाख श्रद्धालु जो है, ये कहा जा रहा है कि आज उन्होंने पूजा किया है सिर्फ इस्कॉन मंदिर में सुबह 4 बजे से। यहाँ प्रसाद का अलग महत्व रहा है। हर साल ऐसी तैयारी दिखती है। अस्मित, अक्षय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जरा दिल्ली की तस्वीर देख लें। अक्षय, आप कहाँ पर मौजूद हैं इस समय और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। कुछ तस्वीरें मैं कहूँगा कि परवेज आपको दिखा सके। ये सामने जो रास्ता है, यहाँ से आपको तमाम पुलिसकर्मी लोगों को जांच के बाद प्रवेश करने दे रहे हैं। और ये जो बिरला मंदिर है 1929 में बना था, तो लगभग 100 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी मान्यता भी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर इसको बुलाया जाता है। श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर आपको भीड़ नज़र आएगी और सज संवर करके लोग भगवान का दर्शन, पूजन, अर्चन करने पहुंच रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। सजावटें की गई हैं और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से भगवान कृष्ण का प्राकट्य है उसको मनाने का जो प्रचलन रहा है, लगातार 100 सालों से यहाँ पर निभाया जाता रहा है। और आज भी 11:30 बजे कहा जा रहा है कि भगवान का स्नान कराया जाएगा तो पंचामृत और तमाम वस्तुओं से, और उसके बाद 12 बजे प्रकटीकरण और उसके बाद कल फिर उनकी पूजा भी होगी। आकांक्षा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से क्या तस्वीरें मिल रही है, किस तरह की तैयारी आप देख पा रही हैं? मौजूद हूँ और आज यहाँ पर अगर कान्हा के द्वार की तस्वीर आप देखेंगे कि तो शायद आपकी नजर कान्हा से आज नहीं हट पाएगी। दूर दराज की नजर कान्हा से आज नहीं हट पाएगी। दूर दराज से श्रद्धालु कान्हा के द्वार पर इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जिनका व्रत भी है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान जरा भी ये नहीं
बताइए कि वो सुबह से खाली पेट है, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। ये तस्वीरें कान्हा के द्वार की आप जरा देखिए, यहाँ पर पूरा द्वार फूलों के साथ सजाया गया है। कान्हा की आप अगर वहाँ पर देखेंगे उस तस्वीर को, द्वार की तस्वीर को, तो उनकी पोशाक बेहद ही खूबसूरत नजारा है ये मंदिर का। और अब हर किसी को सिर्फ इंतजार है उस पल का जब कान्हा का जन्म होगा, यानी ठीक रात 12 बजे। हर किसी को उसी का इंतजार है। भीड़ बहुत ज्यादा है, हर कोई सिर्फ यही चाहते हैं कि कम से कम कुछ सेकंड्स यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उन्हें मिल जाए, जो अपनी अपनी अर्जी के साथ कान्हा के द्वार पर पहुँच रहे हैं। कम से कम कुछ देर उन्हें मिल जाए जिससे वो कान्हा को कम से कम कुछ सेकंड के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि इस समय आप कान्हा के दर पर पहुंची हुई हैं। कांक्षा, बने रहिएगा हमारे साथ। आशुतोष लखनऊ से कनेक्टेड है। आशुतोष, जरा जल्दी से आप भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए शिखा, इस वक्त मैं इस्कॉन टेम्पल लखनऊ के अंदर हूँ। यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनमोहक करने वाला दृश्य है। राधा और श्री कृष्णा की तस्वीर लगी हुई है। हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं। आप यकीन मानिए कि तकरीबन 2 किलोमीटर तक लखनऊ में जाम लगा हुआ, मंदिर से लेके और पीछे 2 किलोमीटर तक रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे कान्हा के रूप में यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि सुबह से ही लोग 4 बजे से यहाँ लोगों का आना जाना है। अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी यहाँ पहुँचे हुए थे और लोगों ने चूंकि आज व्रत भी रखा है तो ऐसे में लोग भले ही सुबह से भूखे हों लेकिन उनके चेहरों पे आपको सिकन देखने को नहीं मिलेगी। बहुत एकदम मुस्कान के साथ कान्हा के दीदार कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ सबको एक ही पल का इंतजार है कि कब 12 बजे और कान्हा जी का जन्म हो। यहाँ इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही मनमोहक करने वाली हैं। बड़ी तादाद में यहाँ शिखा श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। सुबह से तमाम जो वीवीआईपी हैं उनका भी यहाँ आगमन हो रहा है। अखिलेश यादव सुबह पहुँचे हुए थे। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश और अब एक एक करके लोगों का आना जाना यहाँ पर रहेगा। आप लगातार आप लोग नजर बना कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस समय धूम है और पूरे देश भर में आज के इस पावन पर्व को, पावन त्योहार को मनाया जा रहा है। भारत 24 भी पल पल की तस्वीरें आपको दिखाएगा। आज रात 12 बजे कान्हा का जन्म होगा। तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।